हाँ, तो आप मान लो कि आप एक आम इंसान हो और अब 4-5 साल से कुछ काम कर रहे हो और आपका कुछ यानी कि फाइनेंशियली यानी कि आपकी कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है, यानी कि आप सोच रहे हो कि मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ फिर भी मैं यहाँ से यहाँ तक क्यों नहीं, या फिर मैं कुछ अचीव क्यों नहीं कर पाया। यानी कि आप कॉन्शियस हो जाते हो कि मैं इतना काम करने के बावजूद भी 4-5 साल बाद इतना आगे क्यों नहीं बढ़ सका, यानी कि मुझे एक छोटी सी चीज चाहिए थी वो भी मुझे नहीं मिली, या फिर ऐसा कुछ कि मुझे लाइफ में जो भी चाहिए था उसमें से मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उसमें से कुछ नहीं मिला। हाँ, तो आपके अंदर की यानी कि मान लो कॉन्शियसनेस जो भी हम एक्टिव हो गई, यानी कि हाँ, तो आपने सोचा, फिर आपको लगा कि नहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आपने कुछ ऐसा किया कि जो भी 1% लोग करते, या फिर आपको लगता है कि ये मेरी ग्रोथ में हेल्प कर सकता है, यानी कि मान लो कि जिम जाना या फिर बुक्स रीड करना या फिर मोटिवेशनल वीडियो देखना, को ये लगता है कि जिम जाने से, बुक रीड करने से और मेरी एक ग्रोथ बढ़ रही है। हाँ, आपकी ऑब्वियसली एक ग्रोथ बढ़ रही है, लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें नहीं है जो आपको रियल वर्ल्ड में काम आने वाली है। तो आपको कुछ रियल वर्ल्ड में कुछ बड़ा करने के लिए ना आपको कुछ वो ये सीखना तो जरूरी है, लेकिन उसके बाद फाइनेंशियली फ्री कर सके, यानी कि कुछ बिजनेस हो सके या फिर इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ऐसी चीज आपको सोचने की जरूरत। यानी कि मान लो कि आपको कुछ ऐसा नहीं है कि आप जिम जाओ या फिर मोटिवेशनल वीडियो देखो या फिर आपको लगता है मेडिटेशन करके कि मैं काफी कुछ आगे बढ़ रहा हूँ, और ऐसा कुछ रियल में नहीं है। यानी कि आपने कोई बुक पढ़ना स्टार्ट किया, 3-4 बुक पढ़ ली और आपको लग रहा है मैं कुछ काम तो कर रहा हूँ, फिर आप सोने चले गए, यानी कि आपने प्रोडक्टिवली 3-4 घंटे तो काम ही कर लिया। इसका कोई मतलब नहीं बनता है, इसको भी एक लेजीनेस का ही पार्ट बोलते हैं। लेकिन आप थोड़े से नॉर्मल लोगों से आप कुछ थोड़ा सा ज्यादा काम कर रहे हो। यानी कि मान लो जॉर्डन पीटरसन का कहना यह है कि आपको दिन में ना 10-10, 12-12 घंटे काम करना होता है। आजकल के ना लोग आलसी बन गए कि मुझे 8 आवर्स की स्लीप चाहिए वरना मेरा सिर दर्द करने लगेगा या फिर मैं प्रोडक्टिवली काम नहीं कर पाऊंगा, मेरी हेल्थ बिगड़ जाएगी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। सब लोगों ने ना अपने अपने मन के अंदर ना एक दुनिया सी बना लिया। उसको ऐसा लगता है कि उसके ब्रेन में ही ना उसने एक दुनिया बना लिया और ऐसे सोचते हैं कि ये ऐसी चीज होती है और मैं इसे ऐसे सोचता हूँ कि मैं ये करूँगा उसके बाद ये अचीव मुझे इजीली हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ है ही नहीं। जब वो अपनी बनाई हुई दुनिया में से बाहर निकलेगा, जो भी कुछ ऑब्जर्व करेगा, तब उसे पता चलेगा कि नहीं, मैंने तो एक इल्यूजन वाली दुनिया में जीन रहा था जो मेरी ही अपने खुद की थी, लेकिन रियल वर्ल्ड कुछ अलग ही है। यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि रियल वर्ल्ड अच्छा नहीं है, या फिर वो ये बनाई हुई दुनिया से बाहर निकलेंगे ना, तब उसको लगने लगेगा कि ये तो वर्ल्ड काफी बुरा है या फिर ऐसा कुछ। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो वो लोग अपनी एक यूनिक एंड फेक दुनिया में जीते, उसी वजह से वो पीछे के पीछे रह जाते। हम लोग ना क्या करने लगते हैं, जब हम अपनी सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट करते हैं, तब हमें कुछ ऐसा लगने लगता है कि हम कुछ दूसरे लोगों से अलग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम कुछ ऐसा करने लगते हैं कि हमें लग रहा है कि हम ग्रो हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। यानी कि मान लो कि आपने कोई बुक पढ़ना शुरू किया जिसकी वजह से आपको कुछ दूसरे लोगों से कुछ फाइनेंशियल या फिर कुछ अलग पता चला जो आपके आसपास रहने वाले कुछ लोग नहीं जानते। फिर आप क्या करोगे? उसके पास जाओगे, उसे समझाओगे, लेकिन उस आदमी को ना वो चीज़ जानने में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है। हम क्या सोचते हैं कि उसका भला हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। इसीलिए ना 90% बड़ा नंबर होके भी एक छोटा नंबर है और एक 1% छोटा नंबर होके भी एक बड़ा नंबर है। हम अपने जीवन में ना ज़्यादातर ऐसे ही कोशिश करते रहते हैं कि इस आदमी को खुश रखूं, इस आदमी को ऐसा दुख है तो मैं उसके सिंपैथी दूं, यानी कि उसके साथ चलूं, या फिर ऐसे उसको खुशियां दूं, या फिर ऐसे कुछ कि मैं उसकी मदद कर पाऊं। लेकिन इस दुनिया में ना काफी सारे ऐसे लोग हैं कि जो अपनी जगह पर खुश है। यानी कि मान लो अभी मैंने 2 दिन पहले ही, हाँ, तो हम लोग ज्यादातर अपने दूसरे लोगों को खुश करने की ट्राई करने में लगे हुए, लेकिन वो जो भी लोग है वो अपनी जगह पर खुश है। यानी कि मैं अभी 2 दिन पहले ही एक रिक्शा में से घर जा रहा था, तो मैंने एक 30-35 साल के आदमी को देखा। वो अपने मुंह में गुटखा भराए हुए, यानी फिर एक गाना चलाते हुए ओल्ड टाइप, और वो इतना खुश था ना कि मैं ना देख को उसको ऐसा लग रहा था ये इसके पास कुछ है नहीं, इसको कुछ पता भी नहीं, लेकिन वो अपनी जगह पर सही है। यानी कि उसने अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया, उसी लिए उसकी वजह से ये खुश है। यानी कि हाँ,
तो यानी कि ऐसा है कि हम लोग ना अपने जीवन में ना काफ़ी लोगों को खुश करने की रेस में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों को ना पहले अपने आप को खुश करना सीखना चाहिए। यानी कि पहले हम खुद आगे बढ़े, हमारे पास रिजल्ट्स आए, हम जैसे होते हैं ना वैसे ही हमारे फ्रेंड्स होते हैं। तो यानी कि मान लो कि आप एक आम इंसान हो, आपकी लाइफ में कुछ काफ़ी सी प्रॉब्लम हो रही है यार, आपके फ्रेंड्स ऐसा है कि जो कुछ आपको सिंपैथी ज़्यादातर दे रहे हैं और फिर टाइम पास के लिए काम आ रहे हैं, यानी फिर आपको बुला रहे हर रोज़ के नीचे आओ, हमें बात करनी है, घूमने जाना है। तो ऐसे दोस्त होते हैं यानी कि ये आपको ना होल्ड बैक करके रखते हैं। यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरा साथ दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो आपका जो भी फ्रेंड है वो भी खुद कुछ नहीं कर रहा है, इसीलिए आपको सिंपैथी दे रहा है। और उसको भी एक एक्सपेक्टेशन होगी, वो खुद खतरे में आएगा तब आपके पास सिंपैथी लेने का आएगा। अगर आपने उसको सिंपैथी नहीं दी या फिर आपका उसने उस दर्द में आपको साथ नहीं दिया और थोड़ा सा भी अच्छा नहीं बोला, तो वो ना आपको कुछ गलत समझने लगेगा या फिर आपसे बात करना स्टॉप कर देगा। मेरा मानना है कि अगर आपके ऐसे फ्रेंड्स हो और आपको सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी में आना है, तो आपको ना ऐसे फ्रेंड्स को छोड़ना ही पड़ेगा। हमारा एनवायरनमेंट काफ़ी कुछ डिसाइड करता है कि हम अपने फ्यूचर में क्या बनने वाले हैं। यानी कि अपने फ्रेंड्स, यानी कि अपने घर का जो भी एनवायरनमेंट है। काफ़ी एनवायरनमेंट्स ऐसे होते हैं, यानी कि किसी का घर में कुछ ऐसा चल रहा है कि जो पूरे दिन लड़ाई या फिर ऐसा कुछ, तो आप एज अ एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि मैं इस लोगों की वजह से मैं कुछ आगे नहीं कर पा रहा हूँ या फिर बढ़ पा रहा हूँ। इसलिए आपका एनवायरनमेंट ऑफ कोर्स मैटर करता है। 100% ट्राई करनी चाहिए कि आप सही एनवायरनमेंट में जाओ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो आपको जो जगह पर हो उसी जगह पर रुक के आपको काम करना होगा। जब भी आप वर्दी हो जाओगे जो सही एनवायरनमेंट है, जहां आपको सही जगह पर होना चाहिए, तब आप जब वहां तक पहुंच जाओगे तब आपको एक्चुअल में ऐसे लोग, एक्चुअल में ऐसी बातें, एक्चुअल में ऐसे वर्क्स मिलने ही लगेंगे कि जो आपको अपने पोटेंशियल तक टच करा सके। यानी कि आपके गोल्स हो सकते हैं, आपका पोटेंशियल है कि आप हो उससे भी काफ़ी ज़्यादा कुछ बन सकते हो, और आपके अंदर ऐसी कुछ आपका ऐसा बिलीव सिस्टम है कि मैं काफ़ी कुछ कर सकता हूँ। तो आपको वो ऐसा पुश मिलेगा कि यानी कि आप मान लो कि आप कुछ ऐसे डाउन लेवल पर हो, लेकिन आपकी सोच इस लेवल तक की है, तो आपको ना किसी वजह से आपको ऐसे फ्रेंड्स या फिर ऐसे कुछ लोग मिल ही जाएंगे कि जो आपसे आगे होंगे, वो आपका साथ देंगे और पुश करेंगे, जिसकी वजह से आप यहाँ से यहाँ तक आ जाओगे। और जो भी रियल फ्रेंड्स होते हैं ना, वो कभी भी आपका, अगर उसे पता है कि ये गलत है तो वो गलत ही बताएंगे। ना कि ऐसा फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए कि आपको सिंपैथी दे और या फिर आपको बताए नहीं 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 तू एक अच्छा बंदा है और काफ़ी कुछ कर सकता है, मुझे तेरे पर भरोसा है। और वो जब भी लो कॉन्फिडेंस में आएगा तब भी उसे बताएगा मुझे तेरे पर भरोसा है, लेकिन ये गलत है। जब आप एक्चुअल में रियल वर्ल्ड को जानते हो, जब आप एक्चुअल में कुछ रियल वर्ल्ड में करने की कोशिश करते हो, जब आप एक्चुअल में सब कुछ करने लगते हो, आपका मान लो 3rd पर्सन व्यू से सिनेरियो देखने का भी एक्टिव हो गया। यानी कि आपको पता है कि कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ गलत नहीं है। यानी कि मुझे ये चीज़ करने से मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तो आप एक्चुअल में वो चीज़ करने लगोगे ना, तब आपको वो चीज़ अचीव हो जाएगी। यानी कि आप ना बस कैपेबल बनो, यानी कि वर्दी बनो। आप सोचो कि अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास इसीलिए वो चीज़ नहीं है क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। पैसे क्यों नहीं है? क्योंकि आप इतने पैसे के लायक यानी कि वर्दी ही नहीं है। यानी कि अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाओगे ना, तब अपने आप वो चीज़ इजीली आप ले सकोगे। इसीलिए अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाओगे ना, यानी कि मैं आज यहाँ हूँ, यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे कौन सी चीज़ करनी चाहिए पूरे दिन में, यानी कि जो रियल वर्ल्ड में काम आए, और या फिर ऐसा कुछ कि ये है आपकी कैपेबिलिटी और ये है आपका एक्सपेक्टेशन। तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उस तक आप, यानी कि आपको एक कार चाहिए, वो इसीलिए आपके पास नहीं है क्योंकि आप उस कार के लायक ही नहीं हो। यानी कि उस कार की ड्राइविंग सीट पर बैठने के लायक ही नहीं हो, वर्दी नहीं हो, इसीलिए वो कार आपके पास नहीं है। एक अच्छा घर भी इसीलिए आपके पास नहीं है। आपको सोसाइटी वैल्यू इसीलिए ही नहीं दे रहे क्योंकि आप उसके लायक ही नहीं हो, यानी कि वर्दी ही नहीं हो। तो अपनी कैपेबिलिटी पर फोकस करो, कैपेबिलिटी बढ़ाओ, फिर उसके बाद आपको जो चीज़ चाहिए वो आसानी से आपको मिल जाएगी। ऐसे छोटे छोटे सॉल्यूशन करने के बाद ही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि अपने अंदर का आत्मविश्वास बढ़ सकता है। यानी कि आप 3rd पर्सन व्यू पे जाके अपने आप को देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ पूरे दिन में, वो एक्चुअल में जो मैं बोल रहा हूँ उसके लायक भी है कि नहीं। या फिर हम कुछ बड़ी बड़ी बातें ही करते रहते, प्रिटेंड करते ऐसा कि मैं एक दिन में पूरा इतना सारा काम करता हूँ जो मुझे फ्यूचर में आगे लेके जाएगा, लेकिन 1 साल बीत गया फिर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ।
आप सोचते हो कि 2 साल बाद मेरे पास ये गाड़ी होती है, 2 साल बाद मैं यहाँ होऊंगा, लेकिन 2 साल बीत गए, वापस वही सेंटेंस का आप यूज करके ऐसा बोल रहे हो कि 2 साल, आने वाले 2 साल में पक्का होगा। ऐसे में आपके भी आसपास में ऐसे काफ़ी लोग होंगे कि जो ऐसे बोल रहे होंगे कि आने वाले 2 साल में ये कर डालूंगा, ये कर डालूंगा। एक्चुअल में जो भी लोग कर रहे होते हैं ऐसा कुछ नहीं बोलते कि आने वाले 2 साल में मेरे पास ये होगा, ये होगा। कॉन्फिडेंस एक अच्छी बात है, और एक ओवर कॉन्फिडेंस, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस यानी कि कॉन्फिडेंस इस चीज़ से आता है, यानी कि आप अपनी लाइफ में रियल वर्ल्ड में कुछ काम आने जैसी चीज़, या फिर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से आप आगे बढ़ सकते हो, ऐसा कोई काम कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी फिजिकली मेंटली ग्रोथ हो रही है, और जब वो काम कर रहे हो उसके बाद छोटे छोटे से अचीवमेंट आपको मिलते रहेंगे, तब जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है उसे कॉन्फिडेंस कहते हैं। और ओवर कॉन्फिडेंस यानी कि आपको पता है कि आप पूरे दिन में कुछ ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो कि जिसकी वजह से आप आगे बढ़ पाओ, या फिर आपको कुछ ऐसा हासिल होने वाला है कि जो किसी के पास नहीं है। फिर भी आपको पता है कि मैं गलत हूँ, फिर भी आप लोग ऐसे सोच रहे हो कि मेरे पास आने वाले 2-3 साल बाद ये होगा, और ऐसा बिहेव कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो कि एक्चुअल में वो चीज़ आपको जो चाहिए फ्यूचर में वो अभी आपके पास है, और इसी तरीके से दिखावा कर रहे हो। इसीलिए मैंने बोला कि हम अपनी एक फेक दुनिया में जीते, यानी कि एक्चुअल में ऐसा रियल लाइफ में कुछ नहीं है। हाँ, तो आप ऐसे वीडियोस देखोगे कि जो आपको मोटिवेट करे, यानी कि थोड़ी देर के लिए आपको कुछ, हर रोज आपको एक मेडिसिन की तरह, टैबलेट की तरह, हर रोज आपको एक मोटिवेशनल वीडियो देखना पड़ेगा। हर रोज आपको एक कुछ ऐसे लोग चाहिए कि जो आपको दे, हाँ तू कर सकता है, या फिर कुछ ऐसे लोग तो काफी कुछ बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि एक्चुअल में आप कुछ ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो कि जो आप 1% में आ सको। 1% में आना काफी डिफिकल्ट है, उसके लिए आपको ना काफी कुछ हार्ड वर्क करना होता है, रियल वर्ल्ड में अचीव करना होता है, अपनी मेंटल फिजिकल कैपेबिलिटी को ज़्यादातर मेंटली आपको स्ट्रांग बनना होता है। ज़्यादातर डिसीजंस लॉजिकली लेने होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।